गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लेसन नंबर 14 जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है और आज हम लेसन नंबर 15 शुरू करेंगे। इस पाठ का नाम है नौकर और इस पाठ की लेखिका जो हैं उनका नाम श्रीमती अनुबंधोपाध्याय जी हैं। इस पाठ में उन्होंने क्या बताया है? अनुबंधोपाध्याय जी स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रहीं। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। इस पाठ में जो लेखिका हैं उन्होंने गांधी जी के जीवन के बारे में बताया है कि गांधी जी अपने जीवन में क्या क्या काम करते थे, किस तरह के वो काम करते थे। वो जिस आश्रम में रहते थे उसमें वो सारे काम खुद अपने हाथों से करते थे और जो भी उस आश्रम में लोग रहते थे उनसे भी वो काम करवाते थे। तो इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि गांधी जी ने अपने जीवन में क्या क्या काम किए। तो हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे पेज नंबर 105 से। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वह बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, बैरिस्ट्री मतलब वकालत या वकालत का काम करने वाले, उस समय भी वह प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा, कार्यकर्ता मतलब जो काम करने वाला, जो आश्रम में काम करता था इंसान, उसे कार्यकर्ता कहते हैं, कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए। अब इसमें क्या बताया गया है कि गांधी जी जिस आश्रम में रहते थे, क्या नाम था उस आश्रम का? साबरमती आश्रम। तो उस आश्रम में गांधी जी बहुत से ऐसे काम करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर करते हैं। जैसे कई छोटे मोटे काम होते हैं जिन्हें नौकर करते हैं, लेकिन उन कामों को गांधी जी करते थे स्वयं। वह जिस जमाने में, जिस समय वो वकालत की नौकरी करते थे और उससे हजारों रुपए उन्होंने कमाए थे, उस समय भी वो सुबह अपने हाथों से चक्की में आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनके जो लड़के थे वो भी उनका हाथ बटाते थे। इस तरह घर में जब आटा वगैरह पीसना होता था तो खुद ही वो आटा पीसते थे। आश्रम में गांधी जी ने पिसाई का जो काम है उसको जारी रखा। वह चक्की को कभी कभी अगर चक्की, आटा पीसने वाली चक्की खराब हो जाती थी तो वो घंटों भर बैठकर उसको, उस पर मेहनत करते थे उसको ठीक करने में। एक बार क्या हुआ कि उस आश्रम में एक काम करने वाला जो आदमी था उसने कहा कि गांधी जी आश्रम में जो आटा है वो कम पड़ गया है, कि वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए खाना बनाते थे तो इसलिए जो आटा है वो कम पड़ गया है। तो उस कार्यकर्ता ने बताया गांधी जी को। अब आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए फिर गांधी जी ने क्या किया
फौरन, फौरन मतलब तुरंत वो जल्दी से खड़े हो गए। आगे, गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। बीनकर मतलब हाथ से चुनना। कॉफिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गर्व मतलब घमंड। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापूजी, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापूजी उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली। ताड़ ली मतलब पूर्व अनुमान कर लेना, कि पहले से ही उनके किसी के मन की बात को जान लेना। ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आंगंतुक बड़ा मुश्किल में पड़ गए। आंगंतुक मतलब मेहमान। लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। चारा नहीं होना मतलब कोई उपाय ना होना। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांग कर चल दिए। विदा मांगना मतलब चलने की अनुमति मांगना। तो जब गांधी जी गेहूं पीसने से पहले क्या करते थे कि उसे हाथों से अच्छी तरह से उसको साफ करते थे और फिर इस बात पर वो बहुत जोर देते थे। इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर, कि गांधी जी को अनाज को साफ करते देखकर उनसे जो भी लोग मिलने आते थे वो बहुत ही हैरान हो जाते थे। बड़े ही उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता था कि गांधी जी ये काम कर रहे हैं। बाहरी लोगों के सामने गांधी जी को शारीरिक मेहनत करते हुए कोई भी लज्जा नहीं आती थी। एक बार क्या होता है कि उनके पास कॉलेज के कुछ छात्र आते हैं उनसे मिलने के लिए। उनको अपने अंग्रेजी के ज्ञान पर, अंग्रेजी भाषा पर बहुत ही घमंड था। वो गांधी जी से बातचीत करते हैं, फिर वो अंत में कहते हैं कि यदि आपके पास कोई काम है तो आप हमें बताइए। तो गांधी जी ने क्या किया, उनके मन की बात को जान लिया और फिर उन्हें कहा कि ये जो गेहूं है इसे आप साफ कीजिए। गांधी जी ने, अब उनके पास कोई उपाय नहीं था, तो जब उन्होंने 1 घंटे तक गेहूं को साफ किया और फिर वो थक जाते हैं कॉलेज के छात्र, और इसके बाद वो गांधी जी से विदा मांगकर चले जाते हैं। आगे कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की, कि जो आश्रम में भंडारे का काम होता था उसका जो भी सारा काम था वो गांधी जी ही संभालते थे। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे, कि जब सुबह आश्रम में प्रार्थना भगवान को याद करने के बाद वो क्या करते थे कि रसोई घर में जाते थे, आश्रम की रसोई घर में, और वहाँ पर जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर में या भंडारे में अगर वह कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते, कि अगर कभी उनको रसोई घर में या भंडारे घर में कहीं पर कोई गंदगी वगैरह दिखती तो वो उसको अपने साथियों के साथ मिलकर उसको साफ करते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का पूरा ज्ञान था, कि जो सब्जियां हैं उनमें क्या गुण हैं, कौन से फल जो हैं उनमें क्या गुण हैं, उनके अच्छे गुणों के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। एक बार क्या होता है कि आश्रम में रहने वाले एक आदमी ने क्या किया कि आलू को धोया नहीं और बिना धोए ही उसे काट दिया। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी जी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिसके छिलके पर काले चकत्ते पड़ गए थे। मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि जो केले होते हैं उसके छिलके पर काले काले दाग पड़े होते हैं।
उनसे बहुत बुरा माना, उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं, कि जो इस तरह के केले होते हैं वो जल्दी से शरीर में पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। हाजमा मतलब पाचन शक्ति, कि जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमें अच्छी तरह से हजम हो जाता है या नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि ये तुम्हें इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा जो हाजमा है, वो पाचन शक्ति जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। गांधी जी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। स्वयं मतलब खुद ही वो आश्रम के लोगों को भोजन जो है वो परोसते थे। इस कारण से वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह पाते थे। बेस्वाद मतलब बिना स्वाद की। तो उस आश्रम में गांधी जी उन्हें उबली हुई चीज़ों के बारे में बताते थे कि ये हमारे शरीर के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। तो आश्रम के जो लोग थे वो इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं कहते थे क्योंकि उसका स्वाद कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता था। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 106 तक इस पाठ को अपनी पहली वीडियो में पढ़ा है, तो आप ध्यान से इस पाठ को एक बार रीड करना। थैंक यू।